दोस्तों, हम सब बहुत ही खूबसूरत रिंग वाले प्लैनेट सैटर्न यानी कि शनि ग्रह को तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसी सैटर्न ग्रह का एक ऐसा उपग्रह है जो कि पृथ्वी की ही तरह हमारा एक घर बन सकता है। दोस्तों, शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन बहुत ही फैसिनेटिंग और एक्साइटिंग है। ये अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स और बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जहाँ जीवन के पनपने की संभावना होती है, जहाँ जाकर हम अपना नया घर बसा सकते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर फ्यूचर में ऐसा हो कि पृथ्वी के अलावा एक और प्लैनेट पर भी मानव बस्ती हो, तो ये कितना अजीब होगा, क्योंकि नए प्लैनेट पर न कोई देश होगा और न कोई सरकार। वहाँ पर जाने वाले इंसानों को सब कुछ नया बनाना होगा। आइए चलते हैं टाइटन की इस अनोखी दुनिया की यात्रा पर। अगर आपने अंत तक यह वीडियो देख लिया तो आप टाइटन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रोमांचक सफर को। टाइटन एक ऐसी अनोखी दुनिया है जहाँ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से घना है, जहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि अमोनिया और मीथेन की बारिश होती है, जहाँ पानी के बर्फ के पहाड़ हैं, जहाँ सतह के नीचे एक बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है जिसमें कि एलियन लाइफ के मिलने की काफी संभावना है। टाइटन की जमीन के नीचे कई लेयर्स हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि वैज्ञानिक टाइटन को एक्सप्लोर करने के लिए टाइटन ड्रैगन फ्लाई मिशन भेजने वाले हैं। बहुत लंबे समय तक हम ये जानते ही नहीं थे कि टाइटन कितना स्पेशल है, क्योंकि ये मोटे बादलों की परतों से ढका रहता है और हम इसकी सतह को नहीं देख सकते। बहुत लंबे समय तक एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते थे कि टाइटन सौरमंडल का सबसे बड़ा मून है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि टाइटन का मोटा एटमॉस्फेयर कहाँ खत्म होता है और कहाँ से इसकी सतह शुरू होती है। लेकिन अब जाकर हम जान गए हैं कि गैनीमेड इससे थोड़ा सा बड़ा है। सन 1979 में पायोनियर 11 पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि टाइटन तक पहुंचा था, पर ये टाइटन के मोटे बादलों के अंदर कुछ भी नहीं देख पाया। और इसके बाद सन 1980 और 81 में जाने वाले वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स भी कुछ नहीं देख पाए। वॉयेजर से हमें कुछ क्लूज मिले। हमें टाइटन के एटमॉस्फेयर में एसिटिलीन, ईथेन और प्रोपेन जैसे हाइड्रोकार्बन्स के होने के संकेत मिले, और ये पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा है, ठीक अर्थ की तरह। ऐसा प्लैनेट जहाँ के वातावरण में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है और हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जीवन के मिलने की बहुत अधिक पॉसिबिलिटीज है। सन 2004 में नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट अपनी लंबी यात्रा करके सैटर्न तक पहुंचा और उसके चारों ओर घूमने लगा। फाइनली हम मोटे बादलों की चादरों के पीछे छुपे टाइटन को देख पाए। अपने 13 सालों के मिशन के दौरान कैसिनी ने शनि ग्रह के 127 चक्कर लगाए। जब वैज्ञानिकों ने राडार और इंफ्रारेड उपकरणों का उपयोग करके टाइटन की सतह को देखा तो उन्होंने पाया कि टाइटन पर हाइड्रोकार्बन्स की नदियां और झीलें हैं। कैसिनी ने यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का लैंडर ह्यूजीन्स भी टाइटन की सतह पर गिराया, जो कि पैराशूट की सहायता से 2.5 घंटे तक नीचे गिरने के बाद सतह पर पहुंचा और हमें टाइटन की जमीन की पहली फोटो सेंड की। ह्यूजीन्स ने भी कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए। टाइटन पर बस एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही ठंडा है। सोचिए, ये मार्स और जुपिटर के भी आगे है, तो इसे बहुत ठंडा तो होना ही है। इतनी ठंड की वजह से ही यहाँ हाइड्रोकार्बन्स लिक्विड में बदल जाते हैं। यहाँ सतह का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर आप तुलना करना चाहें तो हमारी धरती पर कोल्डेस्ट टेम्परेचर -92 डिग्री सेल्सियस ही नापा गया है। तो आपके पास जीवन को बनाने का सभी रॉ मटेरियल सतह पर है। एक घना नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर भी है और लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, जो कि पानी की तरह केमिकल्स को घोलने और मिलाने का काम कर सकता है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी है, जो कि हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन से नए मॉलिक्यूल्स बना सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास एक क्रूर ठंडा वातावरण है, जो कि जीवन के लिए घातक है। लेकिन रुकिए, एक अच्छी खबर भी है। टाइटन की बर्फीली सतह के नीचे पानी का एक तरल विशालकाय समुद्र भी मौजूद है, जैसा कि हमें जुपिटर के यूरोपा और सैटर्न के इंसेलेडस पर भी मिला है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने अपने 137 फ्लाईबाय मिशंस के दौरान ये बात कंफर्म की है। तो टाइटन की सतह पर सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ मौजूद हैं और बर्फीली सतह के नीचे समुद्र है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या टाइटन के ओशियंस के अंदर एलियन लाइफ है। वैज्ञानिकों का यह समूह ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि टाइटन की सतह से जीवन के मॉलिक्यूल्स अंडरग्राउंड ओशन में जा सकते हैं, जो कि जीवन पनपने के लिए एक आदर्श जगह लगती है। इस प्रोजेक्ट को हैबिटेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन वर्ल्ड्स टाइटन एंड बियॉन्ड नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव इस तथ्य का पता लगाना है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस तरह प्लैनेट की सतह पर घूमते हैं। क्या ये वातावरण से सरफेस पर और फिर सतह के नीचे समुद्र में भी पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिक इस काम को करने के लिए चिली में स्थित एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप का उपयोग कर रहे हैं।
इसके जरिए टाइटन के वातावरण में पाए जाने वाले केमिकल्स को डिटेक्ट किया जा रहा है। हालांकि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने काफी करीब से ऑब्जर्वेशंस किए थे, लेकिन एल्मा टेलीस्कोप पर अधिक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लगे जो कि टाइटन के वातावरण में मीथेन और नाइट्रोजन की घटती बढ़ती मात्रा पर नजर रखती। क्या ये संभव है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टाइटन के अंडरग्राउंड समुद्र में पहुंच रहे हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टाइटन के समुद्र में ही बने हो और किसी ठंडे वोल्केनो के कारण सतह पर और वातावरण में आ गए हों। अंडरग्राउंड ओशियन से सैंपल कलेक्ट करना अभी असंभव लग रहा है, लेकिन अगर सतह पर कुछ हिंट्स मिलते हैं तो एक गर्म प्रोब को बर्फीली धरती के नीचे पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद ये सवाल आता है कि क्या ये अंडरग्राउंड समुद्र जीवन के रहने लायक हैबिटेबल हैं, और अगर हैं तो यहाँ किस तरह के एलियन जीव तैर रहे होंगे। हम अभी तक ये नहीं जानते कि वहाँ किस तरह के केमिकल्स अवेलेबल हैं और एलियन जीव वहाँ किस प्रकार एनर्जी प्राप्त करते होंगे। पृथ्वी पर एक पेलोबैक्टर एसिटाइलेनिकस नाम का माइक्रोब पाया जाता है जो कि एसिटिलीन से एनर्जी और कार्बन प्राप्त करता है। अब वैज्ञानिक टाइटन के एनवायरनमेंट के सिमुलेशन में इन माइक्रोब्स को रखकर देखेंगे कि क्या ये सर्वाइव कर पाते हैं। क्या टाइटन के मीथेन खाने वाले एलियन जीव समुद्र से निकलकर सतह पर भी आते हैं? अगर हाँ, तो हम ऐसी किसी जगह पर अपना प्रोब उतारें जो कि इन्हें डिटेक्ट कर ले। टाइटन की बर्फीली जमीन 50 से 80 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढकी हुई है। ऐसी कंडीशन में हमें एक ऐसे प्रोब की जरूरत होगी जो कि बहुत तेज गति से टाइटन की सतह से कई जगह से सैंपल कलेक्ट कर सके। वैज्ञानिक इसके लिए न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाला एक हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। टाइटन पर एक स्पेसक्राफ्ट और खोजबीन करने वाले लैंडिंग रोवर भेजने की बहुत जरूरत है ताकि हम टाइटन के रहस्यों को जान सके और यह जान सके कि क्या वहाँ वास्तव में किसी प्रकार का जीवन पनप रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि नासा टाइटन पर न्यूक्लियर बैटरी से चलने वाला हेलीकॉप्टर ड्रैगन फ्लाई भेजने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है। टाइटन पर उड़ने वाले रोबोट के लिए परफेक्ट कंडीशन है, क्योंकि यहाँ का वातावरण पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा घना है और ग्रेविटी पृथ्वी से कम है। टाइटन पर उड़ना पृथ्वी के समुद्र में तैरने जैसा है। ऐसा कम ग्रेविटी और घने वातावरण की वजह से संभव है। ड्रैगन फ्लाई हेलीकॉप्टर रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से ऊर्जा प्राप्त कर उड़ेगा। इसी तरह की प्लूटोनियम बैटरी मार्स रोवर्स पर भी लगी होती है। इस बैटरी की सहायता से ड्रैगन फ्लाई टाइटन पर काफी लंबी दूरी की उड़ानें भर सकता है। ये एक बार में 8 किलोमीटर दूर तक उड़कर जा सकेगा। प्लान के मुताबिक इसे 175 किलोमीटर की दूरी तक उड़ाया जाएगा। ये सभी मार्स रोवर्स के द्वारा तय की गई दूरी से लगभग दोगुनी है। दोस्तों, टाइटन पृथ्वी से बहुत दूर है। यह एक लंबा सफर होगा। लगभग 8 साल लगातार सफर करने के बाद सन 2034 में नासा का स्पेसक्राफ्ट टाइटन पर पहुंचेगा। नासा ने तो टाइटन पर लैंडिंग साइट का भी चुनाव कर लिया है। इसके लिए शेंग्रीला ड्यून फील्ड्स को चुना गया है जो कि टाइटन के इक्वेटर पर मौजूद है। यहाँ रेगिस्तान में पाए जाने वाले सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई थोड़ी थोड़ी दूर उड़कर सैंपल कलेक्ट करेगा और आसपास के एनवायरनमेंट और मिट्टी की स्टडी करेगा। इसके बाद अंत में इसे सेल के इम्पैक्ट क्रेटर पर लैंड कराया जाएगा। वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि इस जगह लिक्विड वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलने की काफी संभावना है। इस जगह पर टाइटन के अंडरग्राउंड समुद्र से पानी और जीव सतह पर आ सकते हैं। अगर हमें सौरमंडल में कहीं एलियंस मिलने की संभावना है तो यही वह जगह है। टाइटन पर खोजबीन करने के लिए कई तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक एक खोजी सबमरीन तो कुछ एक सेलबोट भेजने का प्रस्ताव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम टाइटन पर फिर से जा रहे हैं और इस बार हम वहाँ एक हेलीकॉप्टर रोबोट भी उड़ाएंगे और इस अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस खोजबीन से हमें यह भी पता चलेगा कि पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ था। कौन जाने हमें टाइटन के समुद्र में ठीक वैसा ही जीवन मिले जैसा कि 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों, आपको टाइटन का यह सफर कैसा लगा? अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइए ताकि हम उस पर डिटेल साइंटिफिक वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं अगली साइंस ट्यूब वीडियो में। थैंक्स एंड टेक केयर। दोस्तों, साइंस की अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर का बटन दबाकर व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।